किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जिस भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे इसकी फाइल तैयार की जाती है। उसके बाद यदि उसकी अपनी कमेटी बनी हुई है अस्पताल की, तो उस कमेटी में उसका परीक्षण होता है जो उसकी कमेटी के मेंबर्स करते हैं। लेकिन यदि अस्पताल के पास अपनी कमेटी नहीं होती है तो जिला स्तरीय हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर ललित इसके अंदर जो है। इसके अलावा हमारे इसमें डॉक्टर ढाका है, डॉक्टर जीपी गुप्ता है, एक हमारे वकील साहब हैं राजीव त्यागी है ना, और इसमें एक एनजीओ भी थे जिन्होंने छोड़ दिया, सीधे किसी और एनजीओ को हम नामित करेंगे। मतलब ये करीब 6-7 लोग ही एक कमेटी जिला स्तर पर जो उसका निस्तारण तब करती है। देखिए, हमें मेनली इसमें ये देखना होता है कि इसमें क्या बताया गया। देखिए 3 तरह के होते हैं डोनर रिसिपिएंट के रिलेशन। एक तो होता है जो सगे संबंधी हो, जैसे कि माँ बाप ना, बेटा भाई बहन, इस तरह के, इन्हें बोलते हैं क्लोज रिलेटिव है ना। दूसरा होता है स्पाउस, पति पत्नी। इसके अलावा बाकी तीसरी कैटेगरी होती है अनरिलेटेड। इवन आपके जो मामा चाचा के जो भाई भतीजे होंगे ना, उनको भी हम अनरिलेटेड कहेंगे। इवन आपका पड़ोसी मित्र यदि कोई और तरह वो भी अनरिलेटेड रहेगा, तो 3 तरह की कैटेगरी है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 3 तरह के होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या ये जो बता रहे हैं इनके संबंध यही है कि कुछ और है, नंबर 1। दूसरा हमें ये देखना होता है कि इनके अंदर कोई वित्तीय लेन देन तो नहीं है ना। तो देखिए हम ये मान सकते हैं सगे संबंधी वित्तीय लेन देन नहीं होगा। पति पत्नी में हमें देखना होता है कि ऐसा तो नहीं पत्नी को दबा रहे हो, है नहीं। तो हमें कई महिलाओं पे अत्याचार ना हो, हमें ये भी देखना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर कोई और प्रोस्पेक्टिव डोनर होते हुए अगर लेडी पे प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा, तो हम उससे पूछते भी कैमरे के सामने कि सब आप स्वेच्छा से दे रहे हो या कोई राजनीति कोई दबाव है किसी भी तरह का, तो ये करते हैं। और अनरिलेटेड में तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है कि वहाँ पर हमें मेनली ये देखना होता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इनमें पैसे की लेन देन हुई हो। तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट चेक करते हैं उनका, है ना। 3 साल का बैंक अकाउंट डिटेल चेक करते हैं। और यदि ये देखो अगर हमारा इंडिया का मामला है तो हम रहन सहन के लिए कि भाई कहाँ का रहने वाला है, इसमें एक फॉर्म 20 होता है जो तहसील द्वारा उसके निवास की पुष्टि करता है। और हमारे बैंक की डिटेल से पता चल सकता है इनकी कोई मतलब बैंक के थ्रू लेन देन तो नहीं है। देखिए जो बैंक के थ्रू नहीं उसका तो हमारा कोई मापदंड है नहीं। तो इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि अगर इनमें वित्तीय असमानता बहुत ज़्यादा है, जैसे भी अभी हमने कुछ ही दिन पहले रिजेक्ट किया, 3-4 दिन पहले, उसमें क्या था कि एक फैमिली तो बिल्डर थी और एक उन्हीं की वर्कर थी। तो बड़ा स्पष्ट दिखाया कि उन्होंने बिल्डर को पैसे का प्रलोभन दिया था वो तैयार, तो हमने ऐसे केस रिजेक्ट कर दिया था। तो हम ऐसे में रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल मामला होता है विदेशी, वहाँ पे मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्म 21 के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो है ना उनके प्रपत्र होते हैं ना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनका फैमिली रजिस्टर, ये सबके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एम्बेसी के द्वारा सर्टिफाई किए जाते हैं। तो अब ये जो आप प्रकरण आर्टिकल पेपर में सुन रहे होंगे, इसके अंदर शायद इन्हीं में कहीं फोर्जरी हुई है कि जो मतलब वो पेपर हमारे सामने ला के दिखाए गए हैं कि एम्बेसी के पेपर हैं, एम्बेसी के पेपर नहीं हो। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और क्या करते हैं, उस फॉर्म 21 का सत्यापन भी मेल पे भेज के एम्बेसी से कराते हैं। तो जितने भी हमारे केस हुए हैं, हमने 119 केसेस का हमने भी यहाँ पे निस्तारण किया है। कुछ रिजेक्ट किए हैं, कुछ एक्सेप्ट किए हैं, और हर कंट्री के हैं वो। तो उसके अंदर ये कि हमने फॉर्म 21 के जो वो किया है, मेल पे भेज के उस एम्बेसी के वहाँ सत्यापन किया कि ये डॉक्यूमेंट वहीं से जारी हुआ है और ये सत्य है। ठीक है, नहीं उनकी खुद की कमेटी नहीं है ना। उसके सारे केसेस हमने उनके किए हैं, जितने भी केसेस उनके वहाँ हुए हैं उन सबका जिला स्तरीय कमेटी से वो हुआ है अनुमोदन, ठीक है ना। देखिए फर्जी है नहीं ये देखना तो पुलिस के काम है, क्योंकि ये हमारे लेवल के काम नहीं। हमने कहा ना हम तो अपने लेवल पे के लिए देख सकते हैं। आप देखिए मेरे पास किसी का अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा तो मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं मैं देख लूँ, और विदेश का तो बिल्कुल संभव नहीं होता। इंडिया में तो मैं BSO को बोल दूँ कि यार DIS को भी आप देख के बता दो सही है कि नहीं है। पर विदेशी मामले तो हम लोग जो है एम्बेसी के अलावा किसी पर टच नहीं कर सकते ना। तो हम एम्बेसी को ही मेल पे भेज के कि भैया डॉक्यूमेंट्स इनके प्राप्त हुए हैं, इनका सत्यापन करें। तो वो सत्यापन करके बता देंगे साहब ये हमने फॉर्म 21 में सत्यापन कर दिया और ये फॉर्म 21 हमारे यहाँ से जारी हुआ है। तो इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास होता नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जिस भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे इसकी फाइल तैयार की जाती है। उसके बाद यदि उसकी अपनी कमेटी बनी हुई है अस्पताल की, तो उस कमेटी में उसका परीक्षण होता है जो उसकी कमेटी के मेंबर्स करते हैं। लेकिन यदि अस्पताल के पास अपनी कमेटी नहीं होती है तो जिला स्तरीय हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर ललित इसके अंदर जो है। इसके अलावा हमारे इसमें डॉक्टर ढाका है, डॉक्टर जीपी गुप्ता है, एक हमारे वकील साहब हैं राजीव त्यागी है ना, और इसमें एक एनजीओ भी थे जिन्होंने छोड़ दिया, सीधे किसी और एनजीओ को हम नामित करेंगे। मतलब ये करीब 6-7 लोग ही एक कमेटी जिला स्तर पर जो उसका निस्तारण तब करती है।
किस तरीके से मानकों का ध्यान रखा जाता है? देखिए हमें मेनली इसमें ये देखना होता है कि इसमें क्या बताया गया। देखिए तीन तरह के होते हैं डोनर रिसिपिएंट के रिलेशन। एक तो होता है जो सगे संबंधी हो, जैसे कि माँ बेटा, माँ बाप ना, बेटा भाई बहन, इस तरह के, इन्हें बोलते हैं क्लोज रिलेटिव, है ना। दूसरा होता है स्पाउस, पति पत्नी। इसके अलावा बाकी तीसरी कैटेगरी होती है अनरिलेटेड। इवन आपके जो मामा चाचा के जो भाई भतीजे होंगे ना, उनको भी हम अनरिलेटेड कहेंगे। इवन आपका पड़ोसी मित्र यदि कोई और तरह वो भी अनरिलेटेड रहेगा, तो तीन तरह की कैटेगरी है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी तीन तरह के होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या ये जो बता रहे हैं इनके संबंध यही है कि कुछ और है, नंबर 1। दूसरा हमें ये देखना होता है कि इनके अंदर कोई वित्तीय लेन देन तो नहीं है ना। तो देखिए हम ये मान सकते हैं सगे संबंधी वित्तीय लेन देन नहीं होगा। पति पत्नी में हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं पत्नी को दबा रहे हो, है नहीं। तो हमें कई महिलाओं पे अत्याचार ना हो, हमें ये भी देखना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर कोई और प्रोस्पेक्टिव डोनर होते हुए अगर लेडी पे प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा, तो मुझसे पूछते भी कैमरे के सामने ही कि सब आप स्वेच्छा से दे रहे हो या कोई राजनीति कोई दबाव है किसी भी तरह का, तो ये करते हैं। और अनरिलेटेड में तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है कि वहाँ हमें मेनली ये देखना होता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इनमें पैसे की लेन देन हुई हो। तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट चेक करते हैं उनका, है ना। 3 साल के बैंक अकाउंट डिटेल चेक करते हैं। और ये देखो अगर हमारा इंडिया का मामला है तो हम रहन सहन के लिए कि भाई कहाँ का रहने वाला है, इसमें एक फॉर्म 20 होता है जो तहसील द्वारा उसके निवास की पुष्टि करता है। और हमारे बैंक की डिटेल से पता चल सकता है इनकी कोई मतलब बैंक के थ्रू लेन देन तो नहीं है। देखिए जो बैंक के थ्रू नहीं उसका तो हमारा कोई मापदंड है नहीं। तो इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि अगर इनमें वित्तीय असमानता बहुत ज़्यादा है, जैसे भी हमने केस कुछ ही दिन पहले रिजेक्ट किया, 3-4 दिन पहले। उसमें क्या था कि एक फैमिली तो बिल्डर थी और एक उन्हीं की वर्कर थी। तो बड़ा स्पष्ट दिखाया कि उन्होंने बिल्डर को पैसे का प्रलोभन दिया था, वो तैयार, तो हमने ऐसे केस रिजेक्ट कर दिया था। तो हम ऐसे में रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल मामला होता है, विदेशी, वहाँ पे मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्म 21 के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो है ना उनके प्रपत्र होते हैं ना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनका फैमिली रजिस्टर, ये सब के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्बेसी के द्वारा सर्टिफाई किए जाते हैं। तो अब ये जो आप प्रकरण आर्टिकल पेपर में सुन रहे होंगे, इसके अंदर शायद इन्हीं में कहीं फोर्जरी हुई है कि जो मतलब वो पेपर हमारे सामने ला के दिखाए गए हैं कि एम्बेसी के पेपर हैं, एम्बेसी के पेपर नहीं हो। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और क्या करते हैं, उस फॉर्म 21 का सत्यापन भी मेल पे भेज के एम्बेसी से कराते हैं। तो जितने भी हमारे केस हुए हैं, हमने 119 केसेस का हमने भी यहाँ पे निस्तारण किया है। कुछ रिजेक्ट किए हैं, कुछ एक्सेप्ट किए हैं, और हर कंट्री के हैं वो। तो उसके अंदर ये कि हमने फॉर्म 21 के जो वो किया है, मेल पे भेज के उस एम्बेसी के वहाँ सत्यापन किया कि ये डॉक्यूमेंट वहीं से जारी हुआ है और ये सत्य है। ठीक है। नहीं, उनकी खुद की कमेटी नहीं है ना। उसके सारे केसेस हमने उनके किए हैं, जितने भी केसेस उनके वहाँ हुए हैं उन सब का जिला स्तरीय कमेटी से वो हुआ है अनुमोदन। ठीक है ना। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ फर्जी कागज बनाए गए। देखिए फर्जी है नहीं ये देखना तो पुलिस के काम है, क्योंकि हमारे लेवल के काम नहीं। हमने कहा ना हम तो अपने लेवल पे के लिए देख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास किसी का अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा तो मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं मैं देख लूँ, और विदेश का तो बिल्कुल संभव नहीं होता। इंडिया में तो मैं BSO को बोल दूँ कि यार DIS को भी आप देख के बता दो सही है कि नहीं है। पर विदेशी मामले तो हम लोग जो है एम्बेसी के अलावा किसी पर टच नहीं कर सकते ना। तो हम एम्बेसी को ही मेल पे भेज के कि भैया डॉक्यूमेंट्स इनके प्राप्त हुए हैं, इनका सत्यापन करें। तो वो सत्यापन करके बता देंगे साहब ये हमने फॉर्म 21 में सत्यापन कर दिया और ये फॉर्म 21 हमारे यहाँ से जारी हुआ है। तो इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास होता नहीं है।